वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। तो आज हम कुछ आपके साथ ऐसे हैक और टिप्स शेयर करेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। बज़ दफ़ा कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें हम उलझ कर रह जाते हैं। इधर सबसे पहले हमने ले ली है लहसुन प्याज वाली बास्केट। तो इस अक्सर हमारे किचन में जो प्याज टमाटर और ये लहसुन प्याज होते हैं ना, आलू वगैरह, वो जब हम रखते हैं ना तो प्याज के अक्सर उका जो छिलके होते हैं ना, टोकरी में ज़ाहिर सी बात है सराख होते हैं, तो उसकी वजह से ना वो नीचे गिरते हैं। और जिस जगह पे हमने ये बास्केट रखी होती है ना, वो जगह इतनी गंदी हो जाती है ना। डेली हम सफाई करते हैं मगर फिर भी नीचे कचरा गिरा होता है। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप न्यूज़पेपर ले लें। अगर न्यूज़पेपर नहीं है आपके पास तो आप बच्चों की कापियों के पेज भी ले सकते हैं। वो पेज आप सिंपल से नीचे डालें और इसमें एक लहसुन प्याज और आलू जो हैं वो डाल दें। इससे एक तो आपकी बास्केट जो है वो गंदी नहीं होगी और दूसरे पॉइंट पर आपका लहसुन प्याज जो हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे। जिस जगह पे आपने किचन में इसको सेट किया होगा वो जगह भी हमारी साफ़ रहेगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो सब्ज़ी के मुतल्लिक़ है। अक्सर मेरी बहनें जब किचन में सब्ज़ी बनाने बैठती हैं ना, तो वो छिलके या तो काउंटर में रखती हैं या फिर अगर उनके पास कोई बर्तन नहीं होता तो वो डायरेक्ट जो है ऐसे ही बर्तन में डाल देती हैं। और मतलब कि जब भी आप सब्ज़ी को काटें तो कोशिश करें कि आप जोन सी भी बास्केट या बर्तन लें उसमें पॉलीथीन रैप जो है वो शापर, अक्सर सब्जियों वाले शापर एक्स्ट्रा जो बचे होते हैं ना जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, उसी शापर को आप बास्केट में लगाएं और जितनी भी सब्ज़ी है आप उसको काटें। इससे आपका एक तो बास्केट गंदी नहीं होगी और दूसरे नंबर पे आपके काउंटर पे भी गंद नहीं डलेगा। इस तरीके से आप अपने किचन काउंटर को भी साफ़ रख सकेंगे और साथ ही आपकी जो छिलके वगैरह है ना वो भी एक शॉपर में जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो इससे ये है कि आप का किचन इतना गंदा भी नहीं होगा और साथ साथ और इस तरीके से हमारी बास्केट भी नहीं गंदी होगी और ना ही हमारे हैंड गंदे होंगे और ना ही काउंटर टॉप जो है वो गंदा होगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी टिप्स को ट्राई करें। तो नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो है, अक्सर हम जब ग्रोसरी लाते हैं ना तो उसमें दालें वगैरह जो होती है ना वो लाते हैं। तो वो अक्सर हम जब उनको लंबे अरसे तक या बाज़ दफ़ा ज़्यादा आ जाती हैं या बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत कम बनती हैं मंथली, तो फिर उस लिहाज से अगर एक से ये 1.5 माह ऊपर हो जाए तो फिर ये है क्या, इनको इनके अंदर कीड़े सुसरियाँ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो किस तरीके से हम इन कीड़ों मकोड़ों से इनको बचा सकते हैं और ज़्यादा अरसे तक अपनी चीज़ को भी सेव कर सकते हैं। तो इधर मेरे पास है तेज़पात। ये तो तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है। तो ये तेज़पात आप ले लें और इसके जो सा भी आप कंटेनर लें उसके अंदर आप इसको नीचे एक एक से दो अदर डालें और ऊपर फिर जो भी आपकी दालें वगैरह हैं उनको आप डालते जाएं। और ये इसकी जो स्मेल होती है तेज़पात की वजह से दालों में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनते और ये तकरीबन आपकी 6 माह तक दालें ऐसे ही रहती हैं जैसे अभी अभी आपने शॉपिंग की है और अभी भी लाई हैं। तो मैं इसी तरीके से अपनी तमाम दालों को जैसे ही मैं ग्रोसरी लाती हूँ मैं उनको इसी तरीके से रख लेती हूँ और इससे मेरी दालें जो हैं वो 6 माह तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से आप लाएँ और कंटेनर में महफूज करें। तो नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी है फलों के मुतल्लिक़। अक्सर हम जब आम या अमरूद, जिन फलों की बहुत तेज़ स्मेल होती है, जब हम उनसे फ्रिज में रखते हैं तो जितनी दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं ना उसमें भी स्मेल चली जाती है। तो इससे वो हर चीज़ में उस चीज़ का जो है स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सबसे आसान और ईज़ी जो हल है वो ये है, 1 से 2 टेबल स्पून इधर पानी लें, 8 से 10 अदद इसमें लौंगे डाल दें और हल्का एक छोटा सा पीस जो है वो आप टिश्यू पेपर का लेके उसमें उसको डिप करें और डिप करने के बाद ये लौंगे जो हैं ये किसी छोटी सी डिबिया में या बर्तन में आपके पास जो भी है आप उसमें रखें और इस तरीके से आप फ्रिज में से रखें। तो इससे आपकी ना तो सब्जियों की स्मेल और ना ही आपके जो फल वगैरह आप रखेंगे उसकी स्मेल जो है दूसरी चीज़ों में जाएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो कैंची के मतलब है। अक्सर घर में हम जब कैंची का इस्तेमाल करते हैं कपड़े काट
उगते हैं और बाज़ दफ़ा तो बच्चे हमारे पकड़ कर पौधे भी काट देते हैं। तो इस तरीके से जब उसका थोड़ा सा भी गलत इस्तेमाल होता है तो वो कपड़े नहीं फिर अच्छे तरीके से काटती, वो रफ़ हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा तो उनके इन किनारों पे ज़ंग पड़ना स्टार्ट हो जाता है और जब हम उन्हें चलाते हैं तो वो इतनी शार्प नहीं रहती वो। तो इसको किस तरीके से हम साफ़ करके बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं जैसे अभी हमने मार्केट से लाई है। तो इसका नट पहले आप खोल लें, नट खोलने के बाद ये देख सकते हैं किस हद तक ये ज़ंग इसमें लग चुका था और ज़ंग की वजह से ये काफ़ी मतलब दबाने में चलाने में ज़ोर लगा कर चलाना पड़ रहा था। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही ईज़ी और आसान हल है। तो यहाँ हम एक पीस ले गए रेगमाल का, ये भी तकरीबन 10-15 रुपए में मिल जाता है, काफ़ी बड़ा पीस। तो ये आप मंगवा के घर में रख लें। तो इसका छोटा सा पीस हम लेंगे, इससे हम इसका ये जो ज़ंग आलूद है ना, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे ना तो ये आपकी बिल्कुल एक तो ये अटकेगी नहीं, दूसरा ये कपड़े भी बहुत तेज़ी से काटेगी और इसकी सफाई से ये काफ़ी हद तक शार्प हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप घर में ट्राई किया करें और इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और दूसरा ये कि आपकी खुद से ही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं घर बैठे ही। तो इस तरीके से मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर ली थी। तो इसको दोनों साइडों से इस तरीके से साफ़ किया था और ये काफ़ी हद तक शार्प भी हो चुकी थी। इस तरह की छोटी छोटी टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और अभी हम इसका जो नट खोला था उसको उसी जगह पर रख कर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखें आपके सामने खुद से इसको घर में साफ़ भी कर लिया है। इस तरीके से ये काफ़ी मतलब हल्की भी हो गई थी और शार्प भी हो गई थी और साफ़ भी हो गई थी, कोई किसी किस्म का इस पे ज़ंग नहीं था। इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। घर में कोई भी किसी किस्म की भी कैंची वगैरह हो उस पर ज़ंग लगा हो तो आप रेगमल की मदद से उसे साफ़ कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारी प्यारी बहनों को मेरी टिप अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अक्सर घरों में हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जूसर मशीन का, मसाले ग्राइंड करने के लिए और भी मिक्सी वगैरह का काफ़ी इस्तेमाल में जग को लाया जाता है। मगर इसको हम डेली रूटीन में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसको साफ़ नहीं करते और ना करने की वजह से ये इस हद तक गंदी हो जाती है कि इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम इसको धो भी नहीं सकते और अगर डेली हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो ये इस हद तक गंदी हो जाएगी कि जैसे कि मेरी हो गई है। तो इसको आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम साफ़ करेंगे, बहुत ईज़ी चीज़ है और बहुत ही आसानी से ये ऐसे चमचमा जाएगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। थोड़ी सी आप कोलगेट लें और इसको टिश्यू पेपर ले लें, तो उसकी मदद से आपने सारी मशीन के ऊपर इसको लगा देना है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आप इस पे सारी पे लगा देंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि मशीन ऐसे चमकेगी कि जैसे अभी आपने डब्बे में से निकाली है। तो इस तरीके से आप अगर किचन में ही इस तरह की चीज़ें रखते हैं, क्योंकि हमारे इधर ओपन है सारा, तो उसमें ये है कि कैबिन वगैरह नहीं बने हुए तो बाहर पड़ी होती है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये गंदी हो चुकी थी। तो अगर आपके कैबिन वगैरह बनने हैं तो फिर तो ऑलरेडी आप कैबिन में इसका यूज़ करें और कैबिन में रखें, इससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक नीट क्लीन रहती हैं और गंदा होने से भी बच जाती हैं। इस तरीके से मैं इसको टोटली साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मैंने एक ब्रश ले लिया था, एक्स्ट्रा ब्रश पड़ा हुआ था जो कि मैंने किचन की क्लीनिंग के लिए ही रखा है। तो इससे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि जिन जगहों से ये ब्रश की मदद से साफ़ होने वाली उन जगहों से ये ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब इसको साफ़ करेंगे तो कोलगेट की मदद से, एक तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हम पानी का इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो खाली कोलगेट की वजह से जितनी भी मैल कचैल ऊपर गंदे हाथों के निशान वगैरह जो भी थे वो इस कोलगेट की मदद से इतने ज़बरदस्त साफ़ हो गई कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इसी तरीके से आप मशीन की वायर को भी अच्छे तरीके से लगा लें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ऐसे होगा कि जैसे जितनी भी मट्टी वगैरह है बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो जाएगी।
तो नेक्स्ट टिप है हमारी किचन के मसालों के मतलब। तो अक्सर मेरी बहनें जब किचन में कुकिंग करते हैं तो काफ़ी ढेरों ढेर हमारे पास मसाले वगैरह जमा हो जाते हैं, और जब हमने कुकिंग करनी होती है तो फिर हम ढूंढने बैठ जाते हैं किधर है किधर है किधर है। तो आज हम इसका आसान सा हल आपके साथ शेयर करेंगे कि आप ये एक अदद बास्केट ले लें, और उस बास्केट में ना आप सभी ये मसाले जो हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से तरतीब से आप इनको लगा दें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आपके घर में गेस्ट आएँ तो एक तो ये है कि ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे, दूसरी ये है कि बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको रखा होगा। तो जिस मसाले की जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसमें से निकालेंगे और इसमें का इस्तेमाल करके दोबारा इसमें रख लेंगे। एक तो ये किचन में जगह बहुत कम लेंगे, दूसरा ये है कि बिल्कुल सीधे पड़े होने से ये गिरेंगे नहीं, और तीसरी चीज़ ये है कि बआसानी आप इसको लें, यूज़ करें और दोबारा से इसमें ही रख दें। तो इससे ये है कि किचन में जगह भी हमारी जो फालतू जगह मसालों ने घेरी हुई है वो भी क्लोज़ हो जाएगी, और दूसरा ये है कि हमें किचन की सफाई करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके अपनी किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बजट में। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी छोटी टिप पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हुई तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टिप जो है वो हैंड बैग कर लें, स्कूल बैग कर लें, या कि शॉपिंग बैग कर लें। अक्सर उनकी ज़िप जो होती है कुछ अरसे के बाद वो अटकना स्टार्ट हो जाती है, वो बंद नहीं होती और जगह जगह से वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम उसमें या तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई चीज़ फंस चुकी है और निकलती नहीं, और उससे ज़िप जो है वो खुलने और बंद होने में बहुत मसला करती है। तो इसका इजी और आसान हल जो है वो भी आपके घर में आपके ड्रेसिंग पर मौजूद है। तो वो क्या चीज़ है, इधर आप पेट्रोलियम जेली ले लें। तो थोड़ी सी एक टिप के ऊपर आपने थोड़ी सी फिंगर की मदद से इसको हल्का सा लगा कर अपने टिप्स पर, तो इनके एजिस जो हैं, किनारे जो हैं ज़िप के, इसके ऊपर आपने लगा देनी है। दोनों साइडों पर आपने हल्की हल्की सी वैज़लीन लगानी है। अगर आपके बच्चों के स्कूल बैग भी ख़राब हो, उनकी भी ज़िपें ख़राब होती हैं, अटकती हैं, तो यही फार्मूला आप उनकी ज़िप पर भी कर सकते हैं। यकीन करें कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कितनी जल्दी ये वर्क करती है। ज़िप बिल्कुल भी नहीं, वैज़लीन लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। ये बहुत ही मेरा आज़मूदा फार्मूला है। मैं अक्सर घर में बच्चों को बैग वगैरह या अपने शोल्डर बैग कुछ भी जिनकी ज़िपें बहुत तंग कर रही हों उनको ऐसे ही करती हूँ, तो वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बैग की ज़िप का मसला जो है उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो माचिस की डिबिया पे है, ये मैच बॉक्स पे है। अक्सर हम जब सावन के महीने में माचिस को जलाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं जलती, ये ऐसे गीली गीली सी हो जाती है और इसका मसाला उतरना स्टार्ट हो जाता है, और जितना दिल है घिसते रहो मगर ये जलने का नाम नहीं लेती। तो इस तरीके से काफ़ी हमारी जो है ना मैच स्टिक ज़ाया हो जाती हैं। इस तरीके से काफ़ी तिनकियाँ जो हैं वो जलती नहीं, जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं। कभी भी आप अगर चाहते हैं कि आपका काउंटर साफ़ रहे, आपका चूल्हा जो है उस पे के इर्द गिर्द इस तरह की गंदगी ना फैले, तो आप इसको क्या करें, एक खाली जो माचिस की डिबिया है वो ले लें, और उसके अंदर आप क्या करें, इस तरीके से जैसे आपने इसको जलाना है, जलाने के बाद आपने इसको यूं नहीं फेंकना, क्योंकि एक तो आप जगह जगह फेंकेंगे गंदगी होगी, फिर आपने खुद ही तो समेटना है। तो जो मेरी बहनें खुद से किचन में लगी रहती हैं उनके लिए ये आसान सी टिप है कि एक खाली आप डिबिया ले लें, उसमें आप जो सी भी जलाती हैं स्टिक वो उसमें जमा करती जाएं। इससे ये होगा कि आपका किचन काउंटर भी साफ़ रहेगा, आपका चूल्हा भी साफ़ रहेगा। तो सही, तो इस तरीके से आप इनको एक एयर टाइट बॉक्स में डाल लें तो बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी। जब आप इनको निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही हो अभी लाए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।